सिख आतंकवादी होते हैं, यही कह रही है गोदी मीडिया। बिल्कुल सही कह रही है गोदी मीडिया, ये आतंकवादी होते हैं। और कितना आतंक फैलाते हैं ये, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। चलो इनके आतंक की बातें बताते हैं आपको, कितने बड़े आतंकवादी हैं ये। आज बिल्कुल आपको एक एक बात बताई जाएगी। हाँ, वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि पूरी दुनिया को पता लग जाए ये कितने बड़े आतंकवादी हैं, कितने बड़े आतंकवादी हैं ये। इन्होंने दुनिया को कितना आतंक सिखा दिया, वो पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए। आपका अपना चैनल है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी। मैं आपका अपना दीपक फौजी, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना, और वीडियो को शेयर इसलिए कर देना ताकि पूरी दुनिया को पता लग जाए ये आतंकवादी करते क्या हैं। इन आतंकवादियों की बताते हैं, जिक्र छोड़ो सभी चीजों का। गोदी मीडिया कह रही है ये आतंकवादी होते आतंक फैला रहे हैं दुनिया के अंदर, खास करके भारत के अंदर। बिल्कुल सही कहा। आसाम के अंदर बाढ़ आई, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सरकार वहां पे गई नहीं कुछ भी करने के लिए। लेकिन ये आतंकवादी वहां पे लंगर लेके और बाढ़ राहत सामग्री लेके पहुंच गए। क्यों गए? ये आतंक था इनका, ये आतंक फैलाने गए थे वहां पे, कोई मदद करने नहीं गए थे, ये आतंक फैलाने गए थे। यही था ना गोदी मीडिया। तो आसाम में बाढ़ आई थी तब ये इन आतंकवादियों ने यही किया। तुर्की के अंदर भूकंप आया, तुर्की में भूकंप आया, भारत ने भी घोषणा कर दी, सभी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, सभी सरकारों ने। लेकिन ये आतंकवादी वहां पर लंगर लेके पहुंच गए और राहत सामग्री लेके पहुंच गए। क्यों गए? ये आतंक फैलाने के लिए गए थे वहां पे। सही कह रहा है गोदी मीडिया, ये आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी इतने बड़े आतंकवादी हैं, वर्ल्ड बैंक के सीईओ तक पहुंच गए, सीईओ के पद तक पहुंच गए आतंकवादी। संभल के रहना चाहिए पूरी दुनिया को इनसे, संभल के, नहीं तो ये आतंकवादी पता नहीं कहां कहां फैल जाएंगे। 110 देशों के राष्ट्रीय ध्वज के साथ निशान साहब लहराया जाता है। निशान साहब, वही निशान साहब जिसको गोदी मीडिया कहती है ये तो आतंकवादियों का झंडा है, वही निशान साहब जिसको प्रधानमंत्री मोदी साहब अपने माथे पे बांध के और लाल किले के ऊपर भाषण देते हैं, वही निशान साहब लहराया जाता है। 110 देशों के अंदर राष्ट्रीय ध्वज के साथ लहराया जाता है। ये है इनका आतंकवाद जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। रोकना चाहिए पूरी दुनिया का ऐसे आतंकवादियों को। प्रधानमंत्री साहब को भी नहीं लगाना चाहिए था निशान साहब माथे के ऊपर, क्योंकि वो तो आतंकवादियों का झंडा है, आतंकवादियों का झंडा है ना। यही तो है गोदी मीडिया। पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है इन आतंकवादियों के, वो भी बहुत जरूरी है, बहुत बड़े संबंध है। गोदी मीडिया जो करी ना, इनको वहां से फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ गई, पाकिस्तान की सरकार ने कुछ नहीं किया, पड़ोसी देशों की सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये आतंकवादी वहां पर राहत सामग्री और लंगर लेके पहुंच गए। क्यों गए? वहां पर आतंक फैलाने के लिए गए थे, ये आतंक फैलाने के लिए गए थे। ये है आतंकवादी, ये आतंकवादी ऐसे आतंकवादी हैं। कहीं पर कुछ भी हो जाओ वहीं पर। अभी किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन जब तक चला इन आतंकवादियों ने लंगर चलाया, लंगर चलाया। नहीं चाहिए था हमारे को इन आतंकवादियों का लंगर, मंदिरों के लंगर चलने चाहिए थे, जो कि इन लोगों ने चलने नहीं दिए। मंदिरों ने सभी ने लंगर लगाए थे, लेकिन आतंकवादियों ने नहीं चलने दिए, क्योंकि आतंकवादी पहले लंगर लगा के बैठ गए, क्योंकि इनको तो आतंक फैलाना था ना वहां पे। यही है ना गोदी मीडिया, यही सुनना चाहते हो ना तुम, यही तो है तुम्हारा नैरेटिव। भारत के लिए आजादी की लड़ाई में सबसे पहले लड़ाई किसने लड़ी? सुनकर हैरान रह जाओगे। आज तक किसी को पता हो तो बता देना, क्या बताते हैं हमारे को। स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि भारत विच रह के अंग्रेजों खिलाफ पहली जंग किने लड़ी है, तो सानू पढ़ाया जाता है कि मंगल पांडे, तो पहला नाम मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई या होर राजे महाराजा। अब सुनो आतंकवादियों की, पर बहुत घट लोगों को पता है कि अज उन्होंने जाणू करवा दिंदे आ कि भारत विच पहली जंग अंग्रेजों के खिलाफ बाबा हनुमान सिंह जी ने लड़ी है, जो बाबा हनुमान सिंह 6वें जथेदार हुए ने। तो 90 साल की उम्र दे विच उस बाबा हनुमान जी ने अंग्रेजों बूढ़ा दल के 6वें जत्थेदार थे। बूढ़ा दल के सभी जानते हैं निहंग सिंहों का है, और ये निहंग सिंह तो और भी बड़े आतंकवादी है ना। तो इनकी कोई जमीन है ना कोई जायदाद है, जाके बैठ के वहां सिंगू बॉर्डर पे किसानों की सुरक्षा के लिए ये कोई सुरक्षा नहीं कर रहे थे, ये वहां पर आतंक फैला रहे थे, जो कि गोदी मीडिया ने दिखाया था और पूरी दुनिया ने देखा था। हद है बेशर्मो, जो तुम बेशर्मी की हद कर रहे हो, जो तुम दिखा रहे हो। क्या जरूरत थी इनको? भारत के अंदर है तो 2%, लेकिन कुर्बानियां 98%। कोई कुर्बानी नहीं दी इन्होंने, आतंक फैलाया है। वो अंग्रेजों के खिलाफ आतंक था। सबका अपना अपना टाइम लिमिट सेट होता है, लेकिन इन आतंकवादियों ने एक टाइम सेट कर दिया 12 बजे का। सरदार पर जोक मत करना और सरदार को जोकर मत समझना। आज इस बात को पल्ले गांठ बांध लो। जो 12 बजे के चुटकुले बनाए जाते हैं ना, ठीक था, क्यों? जो मुगल थे लेके जा रहे थे, वो तो हिंदुओं की, सिखों की, मुस्लिमों की, सबकी लड़कियों को उठा के ले जा रहे थे, सभी की लड़कियों के। लेकिन ये आतंकवादी रात को 12 बजे जाके उनको छुड़वा के ले आते थे, मुगलों को मार देते थे और उन लड़कियों को, उन बहन माताओं को छुड़वा के ले आते थे। ये हाँ आतंकवादी, इन्होंने आतंक फैलाया है। आज से नहीं, जब से ये बने हैं तब से आतंक फैलाते आ रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, विदेशों में जाते हैं ना, अपने बच्चे विदेशों में जाते हैं, लंगरों में खाना खाते हैं। मत जाया करो इन आतंकवादियों के गुरुद्वारों के अंदर, आतंकवादी हैं ये। कोई लंगर नहीं हो सकता, क्या पता नहीं क्या खिला देंगे हैं।
रहती दुनिया तक गुरु का लंगर चलेगा, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन वो तो आतंकवादियों का लंगर है, आतंकवादियों का लंगर है। कभी है ना गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में पूरा पढ़ कर देखना, जिंदगी जीने का तरीका समझ जाओ कि जिंदगी कैसे जी जाती है। लेकिन नहीं, उसको पढ़ना मत, क्योंकि उसके अंदर तो आतंकवादियों की भाषा लिखी हुई है, भाषा लिखी हुई। सभी धर्मों की वाणियां इन लोगों ने शामिल कर ली सिर्फ आतंक फैलाने के लिए। दिखाओ ना दूसरे धर्मों के अंदर, क्योंकि दूसरे धर्म बिल्कुल साफ पवित्र है ना, पवित्र है, इसलिए किसी दूसरे धर्म को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन ये पता नहीं आतंकवादी चाहते क्या है, बस सबको अपना समझते हैं, सभी को अपना। अरे कमाल की चीज दिखाऊं, इन आतंकवादियों को अकल नाम की चीज तो है नहीं, अकल नहीं है इन आतंकवादियों को। इन अभी जो हुआ था हिमाचल के अंदर, इन सभी आतंकवादियों की गाड़ियां तोड़ दी गई थी, सब कुछ तोड़ दिया गया था, सब कुछ तोड़ा गया था इन आतंकवादियों का। फिर एक हिमाचल की गाड़ी आकर पंजाब के अंदर, जो आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवाद का गढ़ है ना, पंजाब के अंदर आकर हिमाचल वालों की गाड़ी खराब होगी। उनकी गाड़ी जैसे ही खराब होगी तो उनको तो पता था आतंकवादी आएंगे और तुम्हारे को मारेंगे, मारेंगे तुम्हारे को। लेकिन देखो उन आतंकवादियों ने क्या किया, इन आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी को, ये हिमाचल की गाड़ी फंस गई थी, आपको दिखा देंगे, गाड़ी फंस गई हिमाचल की, इनके पंजाब के अंदर आके इन्होंने एक उसको बुलाया, टो करने वाली जो गाड़ी होती है ना, जेसीबी को बुला के, और इनकी गाड़ी जो खराब हुई थी उस गाड़ी को जुड़वा के उस गाड़ी को खुद खड़े होकर खुद जोड़ के जुड़वा के, ये वीडियो देखना आप, समझ में आएगा कितने बड़े आतंकवादी है। देखो रस्से रास्से खुद ही बांध के गाड़ी को जोड़ के टो करके, और इनकी गाड़ी को निकाल के लेके बॉर्डर के पार तक हरमिंदर साहिब तक लेके गए। आतंकवादी है ये। तभी तो हरमिंदर साहब में 4 दरवाजे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आ जाओ हमारे पास और आतंकवाद सीखो। यही है ना, यही है। अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पे गई, हरमिंदर साहिब के अंदर गई, तो उसने क्या लिख के दिया, इन आतंकवादियों की पूरी कहानी लिख के दे दी कि यहाँ पे आके मेरे को बहुत शांति मिली। अमेरिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है आतंकवादी कैसे बने, आतंकवादी कैसे बने, यही पढ़ाता है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। वो ये पढ़ाता है कि सिक्की से आप क्या सीख सकते हो। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति बोलते हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें सिखों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री साहब तो गुरुद्वारा साहिब के अंदर चले गए, सुरक्षा वालों को बोले बाहर चले जाओ, यहाँ गुरु घर में मेरे को कोई खतरा नहीं। लेकिन उनको पता नहीं था ना ये आतंकवादियों का गुरु घर है, आतंकवादियों का गुरु घर है। यही है ना, बेशर्मो, बेशर्म गोदी मीडिया और चाटुकार गोदी मीडिया। तुमने गोबर खाने के सिवाय तुम्हारे को काम तो कोई है नहीं, सिवाय गोबर खाने के। हाँ, वीडियो को शेयर इसलिए कर देना ताकि इन आतंकवादियों की कहानियां सब तक पहुंच जाए। कितने बड़े आतंकवादी हैं ये, आतंकवादी हैं ये, आतंकवादी हैं ये, खालिस्तानी है ये, पाकिस्तानी है ये। इनको बार बार तोड़ा जा रहा, फिर खड़े हो जाते हैं। पंजाब को तोड़ के पाकिस्तान अलग कर दिया, कितने अपने ननकाना साहिब क्या कितने गुरु घर वहां रह गए, पाकिस्तान में रह गए। लेकिन ये फिर भी नहीं रुक रहे, फिर भी नहीं रुक रहे। ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, सोचने वाली बात है, किस मिट्टी के बने हुए हैं। हरियाणा को अलग कर दिया, हिमाचल को अलग कर दिया, JNK को अलग कर दिया, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सबको अलग कर दिया। लेकिन ये फिर भी नहीं रुक रहे। रोकना चाहिए इन आतंकवादियों को, रोकना चाहिए। कहां से आता है इनके अंदर इतना जज्बा, जो आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कितने मर गए, कितने खप गए, लेकिन फिर खड़े हो गए। है ना आतंकवादी, इनसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं मिलेगा। तो क्यों ना इस देश का हर एक नागरिक ऐसा आतंकवादी बन जाए, इस देश का हर एक नागरिक ऐसा आतंकवादी बन जाए जिसके दिलों के अंदर एक गरीब के लिए, मजदूर के लिए रहम हो। कोई गरीब अगर फंसा हुआ, कहीं पर फंसा, उसकी मदद के लिए आगे आए। सभी को ऐसा बनना चाहिए, या सभी को गोदी मीडिया जैसा चाटुकार बनना चाहिए। गोबर खाओ, मूत पियो और बस नरगल बकना शुरू कर दो। सभी को ऐसा बनना चाहिए। अब करना वीडियो को शेयर कितने करोगे, ये है ना आतंकवादियों की कहानी। शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि इनकी कहानी सभी तक पहुंच जाए, पहुंचनी चाहिए इनकी कहानी सभी तक। आतंकवाद फैला दिया इन लोगों ने, दुनिया भर में आतंकवाद फैला दिया। इसलिए कहता था वीडियो शेयर करना चाहिए आपको, और गोदी मीडिया को तो खासकर अंधभक्तों, तुम भी वीडियो को शेयर करना। इन आतंकवादियों का सबको पता लग जाए, ताकि सभी को पता लग जाए इन आतंकवादियों के बारे में, कितने बड़े आतंकवादी हैं ये। हद मचा दी किसी चीज की, शर्म कर लो, थोड़ी बहुत शर्म कर लो। इन आतंकवादियों के गुरुओं ने तुम्हारे लिए कुर्बानी, तुम्हारे धर्म को बचाने के लिए अपने कुर्बानियां कर दी, सरव अपना न्यौछावर कर दिया। दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह सरबंशदानी अपने माँ बाप, खुद को, बेटों को, पत्नी को, सबको कुर्बान कर दिया, सबको कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए। लेकिन ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। यही चाहते हो ना, तो बेशर्मो, ये इंसान है, तुम इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ तुम। अगर इंसान बनना है ना, तो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया करो, तुम्हारी समझ में आएगा इंसान कैसे बनना है, समझ में आ जाएगा कैसे इंसान बनना है।
सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी। किस तरीके से समझोगे, हर एक तरीके से समझा सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।